अपलाइन अच्छा नहीं तो आप अच्छे अपलाइन बनो ना। आपको किसने रोका है अच्छा अपलाइन बनने से? मैंने कहीं पे पढ़ा है कि लीडर आशाओं का व्यापार करता है। मैं 3 चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहला तो सबमिशन मोड में है कि नहीं है, दूसरा पॉजिटिव रहता है कि नहीं रहता, राइट, और तीसरा प्रोडक्टिव है कि नहीं है। तो जो नई है ना कंपनियां सर, वो स्टार्टिंग में अपना जमाने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, नाम तो नहीं ले सकते, नई आई, दुनिया भर की चीज़ें करी उन्होंने, दुनिया भर की तहस नहस मचाई, आज दोबारा उसी मॉडल पे आ गए जिनकी वो बुराइयां करते थे। तो आपके अनुसार लीडरशिप क्या है? और मैंने एक अच्छा लीडर बनना है, राइट सर, तो मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी डिमांड पे आज हमारे बीच में एक बहुत शानदार लीडर हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तेज़ी के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। सो आइए मिलकर स्वागत करते हैं। संदीप नरवाल आज हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है संदीप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका बहुत बहुत सर आभार, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस मंच पे आके आपके साथ बैठ सकूं, क्योंकि इस मंच पे न जाने कितने सारे बड़े लोग बैठे हैं आके, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आज आपके साथ ही बैठा हूं, और उन सब लोगों की सीट पे आके बैठा जहाँ पे कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग आके बैठ के गए हैं। और ये आपका एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी है सर, कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आपने एक ऐसा चीज़ दी है जिसको लोग देख के आगे बढ़ सकते हैं, और ना जाने कितने सारे लोगों की स्टोरी से वो इंस्पायर होकर अपने उन क्षणों में जहाँ वो गिव अप करने की सोचते हैं, ना जाने ऐसी कितनी सक्सेस स्टोरी सुन के वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संदीप, स्टोरी तो आप जैसे लोगों की ही रहती है, हम तो बस एक माध्यम है थोड़ा सा। मतलब जो काम ओला उबर जैसी कंपनियां करती हैं ना, तो मिलवा देती हैं, राइट। तो हम तो मिलवाने का काम कर रहे हैं संदीप। आपने समय निकाला, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आपकी अब तक की लाइफ जर्नी से। लाइफ जर्नी सर, बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा में गांव है डाबोदा खुर्द, वहाँ पे मैं पैदा हुआ, और फिर उसके बाद में सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया, क्योंकि बचपन से ही सपने थे जैसे कि हर इंसान के होते हैं, कुछ बड़ा करेंगे। तो फादर साहब गवर्नमेंट जॉब में थे और ईमानदार थे हद से ज़्यादा, तो थोड़े से मिडिल क्लास भी थे। चैलेंज ज़्यादा रहे होंगे? चैलेंज ज़्यादा रहे होंगे। 4 भाई बहन थे, तो 3 सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, बड़े जो मेरे से हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। और 5th क्लास में मैंने एग्ज़ाम दिया सैनिक स्कूल का, तो मेरा एडमिशन हो गया। तो कुंजपुरा करनाल, सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल मेरा एडमिशन हुआ। 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाई करी, 8th क्लास तक। उसके बाद में फाइनेंशियल चैलेंजेस रहे, क्योंकि उस समय पे बहुत ज़्यादा एडमिशन मतलब फ़ीस थी वहाँ की स्कूल की। फिर उसके बाद में खुद ही रियलाइज़ किया कि यार इतना ज़्यादा पापा लगा नहीं पाएंगे, तो 9th क्लास मैंने ड्रॉप कर दिया वहाँ से। फिर अपना बहादुरगढ़ एरिया में पढ़े। उसके बाद में अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, मैं टॉपर रहा, 89% आए 12th क्लास में, और मैथ्स में 98 आए। उसके बाद में YMCA फरीदाबाद में मेरा, जो हरियाणा का टॉप कॉलेज है, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। मैं इन इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हुआ, वहाँ पे भी फिर अगेन इन टॉपर्स था, तो मेरे को उन्होंने चूज़ करने को बोला कौन सी आपको वो चाहिए, फील्ड चाहिए, तो मैंने कहा मैकेनिकल चाहिए। तो फिर वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर वहाँ पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई रही, कैंपस प्लेसमेंट हो गई। इसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड में मैंने जॉब की, विच इज़ एशिया सेकंड लार्जेस्ट शुगर कंपनी। तो उसमें एज ए परचेज इंजीनियर सेलेक्ट हो गया। बॉयलर ख़रीदता था मैं, बॉयलर जिससे बिजली बनती है, तो बॉयलर की तो वैल्यू ही लगभग 40 करोड़ से स्टार्ट होती है, और ऐसे 2-3 बॉयलर अपन साल में हैंडल करते थे। तो ये पूरा अभी तक का जर्नी रहा मेरा, जो मैं इंजीनियर था। तो 2014 तक इंजीनियर रहे, फिर डायरेक्ट सेलिंग लाइफ में आई सर। अच्छा, पार्ट टाइम किया पहले? हाँ सर, उसके पीछे भी एक कहानी है कि 2013 में 10 अप्रैल 2013 को, टू बी वेरी प्रिसाइज, मेरे जो बड़े जिया जी थे वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, तो उनकी डेथ हो गई। ओहो। तो मैंने कभी अपने घर परिवार में डेथ नहीं देखी थी एक्चुअल में। तो पहली बार जब मैं 23 साल का था, मैंने एनकाउंटर किया कि ऐसा भी कुछ होता है। तो ही वॉज़ वेरी यंग, लगभग 32-33 साल के रहे होंगे। तो 2 बेटियां थी उनकी, मेरी जो बहन है बड़ी, वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी। तो जब वो उनकी डेड बॉडी और वो पूरे घर परिवार में देखा मैंने वो हिसाब किताब, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार बाइक पे तो मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। और अगर मेरे बाइक से एक्सीडेंट हो गया था? हाँ, वो बाइक से रात को आ रहे थे, लगभग 1:30-2 बजे के आसपास रात को। तो मैं कहा बाइक तो मेरे पास भी, और भगवान ना करे कल को मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मेरे जाने के बाद में मेरे घर परिवार की देखरेख कौन करेगा? इनको चलो दीदी को तो पेंशन आ जाएगी, लेकिन मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ।
उस समय मेरी सैलरी थी लगभग सर जो आती थी 38,000 रुपये के आसपास, आज से 11 साल पहले। तो मैं कहा भाई 38,000 भी है लेकिन है तो प्राइवेट ही। तो फिर मैंने कुछ सर्च करना स्टार्ट करा, कुछ और करना चाहिए लाइफ में, एक दो काम करें। लेकिन नौकरी के साथ अब कोई अगर आज से 11-12 साल पहले आपको 38-40 हज़ार रुपये दे रहा है तो काम तो लेता होगा सर। 9 to 7 की नौकरी होती थी एक तरीके से, तो सैटरडे वर्किंग होता था और जब क्लोजिंग चलती थी तो संडे ही बुला लेते थे। तो फिर ऐसे ही टेंशन में रहने लग गया, कुछ और करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। फिर मेरे बॉस ने मेरे को इंट्रोड्यूस करा, जो मेरे ऑफिस में बॉस थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि भाई आओ मिल के बैठते हैं, एक दिन डिस्कस करते हैं। 3 मार्च को उनका बर्थडे होता था, तो उन्होंने बुलाया मैकडी में। मुझे लगा कुछ बर्गर खिलाएंगे उन्होंने मेरे से पैसे मांग लिए। अच्छा, थे नहीं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया आपको? हाँ, मुझे प्लान दिया गया और मैं सर एनरोल हो गया इस तरीके अच्छा। से। 3 मार्च 2014 को मेरा डायरेक्ट सेलिंग में, नौकरी के साथ साथ में मैंने डायरेक्ट सेलिंग को करना स्टार्ट करा। 9 to 7 जॉब और 7 to लगभग 12-1 बजे के रात के तक अपना डायरेक्ट सेलिंग चलती थी पार्ट टाइम में। जो टाइम मैं टीवी को देता था, दोस्तों के साथ पार्टी करने में देता था, वो टाइम मैंने थोड़ा प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाना स्टार्ट करा। तो इस तरीके से होता होते डायरेक्ट सेलिंग में आए पार्ट टाइम में। कितना साल तक किया पार्ट टाइम? सर 3 मार्च से लेके 29 अक्टूबर 2014 को, 3 मार्च 2014 से लेके 29 अक्टूबर 2014 तक मैंने इसको पार्ट टाइम किया। वैसे तो 2.5 साल किया है। उस दिन क्या हुआ पर्टिकुलरली, मेरा हो गया एक्सीडेंट। प्लान दे के आ रहा था, ऑटो में बैठा था, आगे बैठा था, वो पलट गया और मेरा हो गया पेल्विस फ्रैक्चर और यूरेथ्रा भी रप्चर हो गया। तो जब वो रप्चर हुआ तो सर मैदांता गुड़गांव, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ही हॉस्पिटल कह सकते हैं, तो उसमें भी उन्होंने बोला कि भाई हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, आप एम्स दिल्ली जाओ। तो सर एम्स के 11 महीने चक्कर काटे। तो 2016 में ठीक हुआ, मैं वापस जॉब में गया। फिर जॉब में गया, यहाँ से भी इनकम आ रही थी, तो मेरे को सितंबर तक आते आते 2-2.5 लाख रुपए महीने के आने लग गए पार्ट टाइम में, और मेरी सैलरी है 45,000। देन आई डिसाइडेड कि अब मेरे को ये नहीं करना, तो पार्ट टाइम में भी किया और फुल टाइम में भी किया। फिर अब अभी फुल टाइम हूँ बस। दैट्स गुड, वंडरफुल। सो फुल टाइम आपने करना स्टार्ट किया, राइट सर। और बिजनेस बिल्ड किया। बड़ा नाम है आपका संदीप। लोगों ने भी आपके बारे में बोला कि संदीप सर को लेके आओ, और कई सारे लोगों के पर्सनल रेफरेंस भी आए कि यार संदीप जी अब तक क्यों नहीं आए हैं। अरे सर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं संदीप, हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन एक सब्जेक्ट पे थोड़ा हम डीप में जाएंगे आज, और वो सब्जेक्ट है लीडरशिप का। अरे वाह सर। चूँकि आपकी बड़ी टीम है, कितने ग्रुप्स पे काम करते हैं आप? सर ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं, मतलब 12 तो हैं ही कम से कम, क्योंकि अच्छा। कंपनी हमारी वैसी आप नहीं, मैं खुल के थोड़ा बोलना चाहता हूँ ये लोगों को कि संदीप 12 ग्रुप्स पे काम करते हैं। 12 ग्रुप्स का मतलब हो गया कि विड्थ में काम कर रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको लगता है यार 2 लाइन बहुत हो गई, 3 हो गई तो भाई बस अब तो बड़ा मुश्किल है। तो ये भी ह्यूमन बीइंग ही आपके सामने खड़े हैं, बैठे हैं संदीप। 5.5 साल सर मेरी भी वही सोच थी। अच्छा। 2 ग्रुप वाली ही। लेकिन फिर कुछ ऐसा समय आया कि चेंज करना पड़ा हमें, तो तब 12 हुई। स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं रहता है कि 2 लेग बहुत हैं, 2 में ये है, लेकिन अभी 12 इजीली हैंडल हो रही है सर। तो वैसे संदीप, अगर देखिए 12 में कुछ लेग्स ऐसी होंगी आपकी जो आपने पहले बिल्ड की थी, अब उसमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, उतना ध्यान नहीं दे रहे होंगे। एक्टिवली अगर आपने ध्यान देना है, जहाँ आपकी मतलब फिजिकल प्रेजेंस भी रिक्वायर्ड है, तो एक टाइम पे बंदा कितने ग्रुप्स चला सकता है? सर मैं ऐसे एक्टिवली तो 4 से 5 ग्रुप में तो काम मिनिमम कर ही रहा हूँ। मतलब जहाँ पे मैं बिल्कुल मैं ही हूँ उनका अपलाइन, जहाँ पे और कोई उनका अपलाइन नहीं है, प्लान देने के लिए भी मैं ही हूँ एक तरीके से। अच्छा। हाँ, मुझे भी ऐसा ध्यान आ रहा है। इंटरनेशनल जो स्टडी है वो भी यही कहती है कि आप एक टाइम पे 4-5 ग्रुप्स आप मतलब चला सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। उसके बाद में जब वहाँ पे आपकी लीडरशिप डेवलप हो जाती है, आपको सिर्फ काउंसलिंग देनी है, फिर आप दूसरे पे जाइए। एक साथ में बहुत सारी नहीं खोलनी चाहिए। ये मैं संदीप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सुनेंगे कि संदीप 12 ग्रुप्स पे काम कर रहे हैं, वो पहले दिन ही 12 स्टार्ट नहीं कर दें। नहीं। तो वो स्टेप बाय स्टेप चलना है। दैट्स ग्रेट। तो 12 ग्रुप्स हैं आपके, उनमें लीडरशिप होगी, और तभी आप चला पाए होंगे। नया ग्रुप तभी ओपन होता है जब नीचे लीडरशिप तैयार हो। और मेरा अपना ये मानना है कि लीडरशिप की ज़रूरत न केवल मात्र डायरेक्ट सेलिंग में है, अपितु हर जगह रिक्वायरमेंट है। बीइंग ए लीडर
कुछ ना कुछ आपका रोल रहता है। अगर घर में 5 लोग हैं तो जो सबसे बुजुर्ग है वो भी लीडर है, राइट सर। जो अर्निंग सोर्स है वो भी लीडर है, घर में एक हाउसवाइफ है जो बड़ी भी नहीं है और अर्निंग सोर्स भी नहीं है, लेकिन वो भी लीडर है, बिल्कुल। क्योंकि वो सबसे बड़ी लीडर है, घर को तो वही चलाती है, मैनेज करती है चीज़ों को। सो लीडरशिप की ज़रूरत तो हर जगह ही है। और प्रधानमंत्री मोदी भी लीडर हैं, वो 140 लोगों 144 के आसपास होगी शायद जनसंख्या अभी, तो 144 करोड़ लोगों के लीडर हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में भी हम एक छोटी मोटी टीम बनती है तो एक लीडर की भूमिका में हम आ जाते हैं। तो आपके अनुसार लीडरशिप क्या है, और मैंने एक अच्छा लीडर बनना है, राइट सर, तो मुझे क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो लीडरशिप की परिभाषा जो है मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से सीखी है, कि जहाँ पे एक इंसान कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो खुद उसको कर नहीं पा रहा, तो वो अगर उसको वहाँ से उठा के जहाँ वो जाना चाह रहा है वहाँ पे ले जाए, वो उसका लीडर हो गया। मतलब जो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है मैंने भी कहीं सीखी है, अ लीडर इज समवन यू चूज़ टू फॉलो टू अ प्लेस वेयर यू वुड नॉट गो बाई योर सेल्फ। जहाँ आप खुद नहीं जा सकते लेकिन आपको एक इंसान चाहिए, जैसे कि अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो शेरपा होता है साथ में, तो वो आपका लीडर हो गया उस समय पे, क्योंकि आप खुद अकेले तो जा नहीं सकते माउंट एवरेस्ट पे, गाइड कर रहा है वो गाइड कर रहे हैं आपको, तो वो लीडर है सर मेरे अकॉर्डिंग, तो ये परिभाषा है। ये तो हुई परिभाषा ये कि लीडर का रोल ये बनता है कि वो लेके जाता है, लेकिन मैं अपने आप को लीडर बनाना चाहता हूँ, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, राइट। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सर नेटो मार्केटिंग की लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर लीडर है और लीडर ही डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। जैसे कि अब एक कोई नया बंदा आया, उसने नया डिस्ट्रीब्यूटर अभी स्टार्ट किया है, और उसके नीचे अगर एक बंदा भी आ गया तो उस एक डाउन लाइन का वो लीडर है। 2 आ गया तो अब उन 2 लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लीडर, जैसे घर परिवार का भी आपने एग्जांपल दिया, अगर घर में भी 4 लोग हैं तो जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग आदमी है उसमें जिससे घर चल रहा है, वो उन 3 लोगों का भी लीडर ही है ना सर। मतलब उसमें ये नहीं है कि जब मेरे 400 लोग हो जाएंगे मेरे घर में तो मैं लीडर कहलाया जाऊंगा। लीडर तो आदमी चाहे तो 2 लोगों में भी हो सकता है। बनने के लिए उसकी एक पूरी प्रोसेस है सर, क्योंकि मैं एक लीडरशिप के लिए सबसे बढ़िया इंसान जिनको मानता हूँ वो है जॉन सी मैक्सवेल, जो फॉरेन ऑथर हैं और स्पीकर भी बहुत अच्छे हैं। यस यस। तो उनके अकॉर्डिंग मतलब लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस, उनका सेकंड लॉ ऑफ लीडरशिप है लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस। तो लीडरशिप एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं उसको। मतलब ऐसी एक चीज़ नहीं कि झाड़ फूक करने से आइए ताबीज़ या कुछ ऐसा करने से आप लीडर बन जाएंगे। बहुत सारे काम करने पड़ेंगे बहुत लंबे टाइम तक, तब जाके आप खुद भी लीडर घोषित नहीं कर सकते। अगर आपके नीचे कुछ लोग हैं दैट मीन्स यू आर अ लीडर। जिस दिन आपके कहने पे कुछ लोग काम करने लग गए हैं दैट मीन्स यू आर अ लीडर। डेजिग्नेशन से नहीं आती, जैसे रैंक से नहीं आती कि आप किसी भी कंपनी में कुछ भी रैंक पे पहुंच गए तो आप एक लीडर बन गए, दैट डजंट डिफाइन आप एक अचीवर हो सकते हैं, लीडर नहीं है। लेकिन लीडर नहीं है। जैसे कि जब मैं बेड पे था 1 साल बेड पे, तो मेरी टीम तो बन गई नीचे नीचे काम करके, मैं कुछ लोगों के संपर्क में था, लेकिन जब मैं ठीक हो गया मैंने ट्रेनिंग कॉल करी तो 3 लोग ही आए, पूरा मैंने हॉल बुक कर रखा है। मैं समझा कि मैं रैंक पे हूँ, मेरे को पे आउट आ रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन मेरे बनाए हुए लोग नहीं है वो, तो इसका मतलब है मैं लीडर नहीं हूँ। तो लीडर मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ लोगों को भी करवा रहा हूँ, उनको पैसे भी कमवा रहा हूँ, उनका भला सोच रहा हूँ, तो तब मैं लीडर बन जाऊँगा। साथ के साथ में किसी का भला करते करते बन जाएगा आदमी। दैट्स ग्रेट। अगर हम लीडर की बातचीत करें एक सेल्स लाइन में या डायरेक्ट सेल्स में, राइट सर, एक लीडर के अंदर आप क्या मानते हैं कि यार ये 4-5 गुण तो होने ही होने चाहिए? देखो सर, इसको दूसरे तरीके से देखें, ये आपका बहुत जेन्युइन सवाल है और ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सर देखो, अगर सबसे पहले तो ग्रुप में अगर मुझे छांटना है, मेरी कुछ 3-4 चीज़ें होती है पैरामीटर के, हाँ भाई भीड़ में से मैं कैसे छांटूँ उस आदमी को। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अच्छा लीडर बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर में 4 कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसका मैंने ध्यान रखना है, और मैं उस पर अगर काम कर गया तो मुझे लगता है कि यार मैं लीडर हूँ अभी। देखो क्वालिटी सबसे पहली सर क्या है कि सबमिशन मोड में होना चाहिए इंसान अपने अपलाइन के कंपनी के सिस्टम के। सबसे पहला जो मेरे को लगता है क्वालिटी, द बेस्ट क्वालिटी, वो है सबमिशन मोड। सरेंडर कर दो, जो वो कहा जा रहा है उसको एज इट इज करना है, आंख बंद करके। सबसे पहले उसमें कोई अपनी बुद्धि नहीं लगाए। दूसरी क्वालिटी मेरे अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए वो ये कि उसके अंदर करेज होना चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया भर के रिजेक्शन मिलेंगे, क्योंकि अभी आप नए नए आए हो, दुनिया भर के आपको क्रिटिसिज्म मिलेंगे,
तो आपके अंदर इतना होना चाहिए एटलीस्ट कि घर परिवार से अगर आपको कुछ मिल रहा है, दोस्तों से कुछ मिल रहा है, तो आप उस समाज को और उस प्रेशर को, नेगेटिव प्रेशर को झेल पाओ, क्योंकि ये एक प्रोसेस का पार्ट है। अगेन ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि खुद पे भी बिलीव होना चाहिए। दुनिया आपको कह रही है कि आप कर सकते हो, आपका अपलाइन आपको कह रहा है आप कर सकते हो, सिस्टम कह रहा है आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ही नहीं कर पाओगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। चौथी, वैसे बहुत सारी क्वालिटी हैं, लेकिन ये जो 3 क्वालिटी है ना सर, ये तो 100% होनी चाहिए सबमिशन मोड। और जो चौथी क्वालिटी है सबसे बेस्ट है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव अगर आप नहीं हैं, मोटिवेटेड नहीं हैं, तो आप कहीं ना कहीं थके से फील करोगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी नेगेटिव रहेगी। और लीडर काम ही एनर्जी का है। अगर आप एनर्जेटिक नहीं दिख रहे, पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, जोशीले नहीं दिख रहे हैं, ढीले से दिख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड मीन्स ढीला रहेगा आदमी, तो कहीं ना कहीं सर फिर वो एक बॉडी लैंग्वेज नीचे हो चली जाती है, फिर वो कहीं नहीं अच्छा लीडर नहीं डेवलप होता फिर। दैट्स ग्रेट। तो 4 चीज़ों की हमने बातचीत की। सबसे पहले सबमिशन, उसके बाद में क्रेज, तीसरी हमने बातचीत की, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? बिलीफ सर, सेल्फ बिलीफ, यस। और चौथी हमने बातचीत की पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि लीडर आशाओं का व्यापार करता है। एब्सोल्युटली सर। तो वो आशाएं मतलब उसकी फ़ोन में, बॉडी लैंग्वेज में, बात में, हर जगह वो झलकनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। राइट सर। ये जो चीज़ें हैं, ये मान लेते हैं मैंने अपना ली धीरे धीरे करके, ये मेरे अंदर में आ गई, और अब मैंने अपनी टीम में लीडर्स डेवलप करने हैं। राइट सर। और मैं ये भी मान रहा हूँ कि मेरी टीम में 1000 लोग हैं जो एसोसिएटेड हैं मेरे साथ में। तो उनको कैसे मैं डेवलप करूं, सबको एक साथ में डेवलप करूं, या कुछ लोगों को छांटूं, और छांटूं तो कैसे छांटूं? अब इसमें सर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो कहीं ना कहीं होता है कि एकदम से बल्क में कहीं ना आ जाए मेरे पास में लोग। अगर एकदम से मान लिया कि दिन में 100 लोग आ गए तो आप हैंडल नहीं कर सकते। धीरे मान लिया 4-5 लोगों में काम कर रहे हैं, इनफैक्ट 10 लोग भी आपके पास में हैं, तो मुझे लगता है कि 3 चीज़ें देखी जाती हैं। मैं 3 चीज़ें देखता हूँ। सबसे पहला तो सबमिशन मोड में है कि नहीं है, दूसरा है पॉजिटिव रहता है कि नहीं रहता, राइट, और तीसरा प्रोडक्टिव है कि नहीं है। तीसरी चीज़, अपने नीचे लीडर ढूंढने के लिए मेरे को 3 चीज़ें देखता हूँ सर मैं, राइट। सबसे पहला मेरे सबमिशन में है कि नहीं है, दूसरा पॉजिटिव रहता है कि नहीं रहता, और तीसरा प्रोडक्टिव। क्योंकि अगर एक भी चीज़ है और 2 चीज़ गायब है तो दिक्कत है, एक भी चीज़ गायब है तो भी दिक्कत है। प्रोडक्टिव को थोड़ा डिफाइन करें। प्रोडक्टिव हो गया कि भाई बातें बातें मार रहा है, कुछ करता भी है। एब्सोल्युटली। अब गुरुजी आप ही मेरे सब कुछ हो, चरणों में लेट रहा है, आग लगा देंगे, पॉजिटिव बातें कर रहा है, लेकिन हफ्ते का जो रिजल्ट है या महीने का जो रिजल्ट है वो कुछ है ही नहीं। जी, इसको मैं यूँ बोलता हूँ कि भाई जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं लवर्स। हाँ, कैटेगरी तो कई सारी हो सकती हैं, लेकिन मोटी मोटी 2 हो सकती हैं कि लवर्स, उनको है ना मज़ा आ रहा है, राइट। मतलब वो ये कहते हैं कि जी मेरा खून निकाल के देखिए तो मेरे खून में भी कंपनी का नाम निकलेगा। तो इतना उनको प्यार है कंपनी से, हर मीटिंग में आएंगे, और मतलब सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। मतलब 2 साल से उसी लेवल पर अटके हुए हैं। मैं उनको युधिष्ठिर बोलता हूँ। अच्छा, ओके। मैं उनको युधिष्ठिर बोलता हूँ। कैसे, मतलब कैसे ये नामांकन किया? युद्ध में युधिष्ठिर भी थे, अर्जुन भी थे, लेकिन अगर अपन महाभारत का युद्ध रिकॉल करते हैं तो अर्जुन को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर वॉर लवर था मैदान में, लेकिन उसकी कोई लड़ाई के किस्से नहीं है कि लड़ाई नहीं, वो अर्जुन लड़ रहा था। तो मैं जो काम करते हैं, जो प्रोडक्टिव, वो है अर्जुन मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो मैं ऐसे लोगों को कैटेगराइज करता हूँ, मैं युधिष्ठिर है भाई, कोई नहीं, आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम। चलो, ये आपने एक नया नाम दिया, युधिष्ठिर। ठीक है, राइट सर। तो मैं उनको बोलता हूँ लवर्स। और लीडर्स वो कैटेगरी हो गई जिनको इस बात की चिंता है कि मेरा लेवल बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलता है तो उनके अंदर बेचैनी हो जाती है, उनके अंदर पागलपन आता है, उनकी बर्निंग डिज़ायर है कि नहीं यार बहुत हो गए, अब ये लेवल, ये पेन अभी मैंने नहीं चाहिए, अब मैंने नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो वो हो गई लीडर्स की कैटेगरी। तो ये 3 चीज़ें आप मोटा मोटी आपने बताई, एक बार रिपीट करते हैं। ये देखनी है मैंने, मेरी टीम में मान लेते हैं 1000 लोग हैं, राइट सर। तो उनमें मैंने देखना है कि वो मेरी सबमिशन में है, राइट सर, मेरा कहाँ मान लेगा जो मैं बोलूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़, पॉजिटिव रहता है कि नहीं पॉजिटिव रहता है, मतलब नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं है उसका, मतलब पॉजिटिव एंगल देखता है हर चीज़ में से। हाँ, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये भी है कि भाई वो मेरे गुरुजी भी बोलता है, सारी चीज़ें कर रहा है, सबमिशन में भी है, चेक भी बन रहा है, लेकिन जब भी कुछ नई चीज़ आई, मान लेते हैं कुछ भी नई चीज़ लॉन्च हुई, कोई नया प्रोडक्ट आया, ये काम नहीं करेगा सर।
ये ऐसे जैसे कोई क्रिएटिविटी तो लानी ज़रूरी है सर, ये चीज़ काम नहीं करेगी तो कहीं ना उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है लाइफ को लेके, राइट। तो वो ना हो, हर चीज़ को ले हाँ सर ये तो काम करेगा, गजब काम करेगा सर, ऐसा मतलब जुझारू हो। दैट्स ग्रेट। और तीसरी क्वालिटी है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लेते हैं ऐसे बंदे मैंने छांटने हैं, Right, तो मैं sir. कितने बंदे छांटूं, मतलब कितने लोगों पे एक साथ मैंने काम करना है उनको डेवलप करने के लिए। 1000 लोग हैं मेरी टीम में, राइट सर। उनमें से मैंने लीडर डेवलप करने हैं, टारगेट क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अब कितने लोग छांटूं? हो सकता है मेरी टीम में बहुत ज़्यादा लोग हों, हो सकता है 100 भी हों, तो क्या 100 के 100 को छांटूं या और थोड़ी टफ कुछ कंडीशन रखूं ताकि संख्या थोड़ी कम रह जाए? क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, सीमित संख्या में ही इसको छांटा जा सकता है, और मेरा ये मानना है कि जनरली एक इंसान 10 से 12 लोगों के साथ एक समय पे काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, चाहे कैसा भी प्लान क्यों ना हो। एक समय पे आप 10 से 12 लोगों के साथ ही काम कर सकते हो, आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली एक आदमी को ग्रो कराना एक बच्चे को ग्रो कराने जैसा है, और एक साथ में 100 बच्चे अपन नहीं पाल सकते सर, क्योंकि उसका प्लान भी देना है, उसका फॉलोअप भी रखना है, उसके मूड को फ्लक्चुएट हो रहा है जो उसको भी सेट रखना है कहीं ना कहीं, उसके भी आगे प्लान्स दे के आने हैं, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एक डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बनाना। तो 10 से 12 लोगों में काम चल जाता है सर, और वो भी एक अगेन क्या पता कोई 1 साल वाला लीडर हो, 1 साल तक तो अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो सेकंड स्टेज पे नहीं जा रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा, ऐसे भी लीडर होंगे। 10 से 12 लोगों में मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, और अपना पूरा जी जान झोंक देनी चाहिए उन 10 लोगों में, दैट्स और वो ग्रेट। भी एक टाइम फ्रेम तक। ऐसा नहीं कि 1 साल तक 2 साल तक लगे हुए हैं कि नहीं तू ही बनेगा मेरा अगला हीरा। वो भी क्या है सर, 3 से 4 महीने 100% उसके साथ काम करो, मतलब सब कहते हैं ना कि अनकंडीशनल काम, उसमें वो कहीं बुला रहा है, 2 लोगों के लिए बुला रहा है दूसरी स्टेट में, मेरे हिसाब से जाना चाहिए। ये ना हो कल को रिग्रेट कि यार थोड़ा और अगर इसके साथ मैं इस तरीके से काम कर लेता तो अच्छा बंदा छूट के चला गया मेरे हाथ से। तो 4 महीने तक अनकंडीशनली काम करना चाहिए सर, 8 से 10 लोगों के साथ। दैट्स ग्रेट संदीप। मेरा भी चूँकि 24 साल का तजुर्बा है अरे इंडस्ट्री में, तो मैं भी थोड़ा अपना इनपुट इस पे देना चाहता हूँ। श्योर सर। तो मेरा अपना ये मानना है कि जब एक बड़ी टीम बन जाती है तो उसमें कुछ सिलेक्शन के क्राइटेरिया होने चाहिए। जैसे आपने क्राइटेरिया बनाए तो ये बहुत अच्छे क्राइटेरिया हैं। अदरवाइज व्यक्ति इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर ले, लेकिन स्ट्रिक्ट होंगे यार, जो इस क्राइटेरिया पे फिट बैठेंगे ना उन्हीं को लूँगा मैं। राइट। ऐसा नहीं कि मेरे मामा का लड़का है तो चलो यार इसको ले लेता हूँ, तो वो वहाँ फिट बैठने चाहिए, तो उस इमोशन से थोड़ा बाहर आएँ। और उसके बाद में मैं भी ये कहता हूँ कि 10 से ज़्यादा आप एक टाइम पे लोगों के साथ में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनको डेवलप करना है। यस। तो सिलेक्शन के बाद में फिर आपको उनके साथ में वैसे काम करना चाहिए जैसे कोच काम करता है। जी। स्पोर्ट्स का जैसे कोच क्या करता है कि वो पहले तो ऑब्जर्व करता है, और वो एक टाइम पे 100 के साथ में काम नहीं कर सकता। 10 लोग हैं तो ऑब्जर्व करेगा, उनको देखेगा जब वो खेल रहे हैं, नोट करेगा, जी जी जी। उनकी अच्छाइयाँ भी नोट करेगा, स्ट्रेंथ भी, वीकनेस भी नोट करेगा, फिर उनको काउंसल करेगा कि भाई ये तेरी अच्छी चीज़ है लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर पहलू है, राइट। तुम मतलब फुल टॉस को नहीं खेल पाते, तो फुल टॉस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो फिर वो उनको बताता है। तो मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में भी आप उन लोगों के साथ में, स्पेशली जो आपने चूज़ करें 10 लोग, तो बिल्कुल साए की तरह उनके साथ में रहिए। जी। हर चीज़ उनकी जानिए, वो किस समय सोते हैं, किस समय उठते हैं, अच्छा उठने के बाद में वो नाश्ते में क्या खाते हैं, राइट। हर रोज़ नहाते हैं या 3 दिन बाद नहाते हैं, और घर से कब निकलते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, हर चीज़, कौन सी किताब पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मतलब बारीक से बारीक चीज़ आप जब तक ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, राइट। तब तक आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्जर्व कीजिए। और बहुत बार क्या रहता है ना कि हम ऑब्जर्व तो कर लेते हैं लेकिन उसको करेक्ट नहीं करते, उसको बताते नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ नाराज़ नहीं हो जाए यार, राइट सर। छोड़ के नहीं चला जाए। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी है कि एक अच्छा माहौल बना के अकेले में बैठ के उसको थोड़ा करेक्ट करें, काउंसिल करें कि भाई देख ये प्रॉब्लम है, इस पर थोड़ा काम कर। वो नहीं कर पा रहा है, फिर उसको बताएं। और मुझे लग रहा है, और ये आपने एक बड़ी अच्छी बात ये बोली कि उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम हमें सेट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर। आप ऐसा नहीं हो सकता कि वो ज़िंदगी भर उसके पास में लगे रहें। हाँ जी सर, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। और टेस्ट भी कर सकते हैं सर बीच बीच में ना, इसको टेस्ट मेथड भी बोलते हैं, कि उसको जैसे कि किताब, जैसे आपने मेंशन करा कि कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो मान लिया मैंने उसको बोला भाई तू ये किताब पढ़ लियो,
राइट। अब ये है, मतलब ऐसा सेलेक्ट भी कर लिया मैंने उसके साथ अनकंडीशनल काम भी कर रहा हूँ, पर सबमिशन मोड में भी कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक डायरेक्ट सेलिंग में एक लीडर बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको पूरा फॉलो अप कराना पड़ेगा, उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। नहीं करना चाह रहा तो टेस्ट दे सकते हैं कि भाई तू एक काम कर, किताब पढ़िए, 4 पेज पढ़ किताब, या फिर ये वीडियो देख ले। अगले दिन पूछना ज़रूरी है कि तूने वो देखा। एक दिन बहाना मार देगा कि मैं इस कारण नहीं कर पाया सर, दूसरे दिन मार देगा, तो कहीं ना कहीं हमें समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं भटक रहा है। और समझाने की भी एक प्रोसेस है कि भाई समझा रहे हैं समझा रहे हैं समझा रहे हैं, ये ना हो कि वो हमें समझा दे, राइट, वो हमें समझा दे कि भाई कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। कई बार क्या होता है ना, लीडर का भी दिमाग ख़राब कर देते हैं 5-7 लोग जिनके साथ वो काम कर रहा होता है, क्योंकि जैसे ही वो फीडबैक देते हैं एक अपलाइन के लिए, एक लीडर के लिए, वही डायरेक्ट सेलिंग होती है। जैसे बहुत सारे लीडर मैंने देखे, एक टाइम पे बहुत अच्छा पे आउट था, फिर वो कहीं ना कहीं नए लीडर्स को डेवलप करने में लग जाते हैं। फिर जब नए लोगों को लीडर डेवलप करने में लग जाते हैं तो जो वो बात बोलने लग जाते हैं ना, उनमें से 3-4 लोग ही के सर लोग ही खत्म हो गए मेरा, तो ये हो गया, ये भी वैसी बात करने लग जाता है कि सर आजकल तो ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कहीं डाउनलाइन के इन्फ्लुएंस में आके आप ना हो जाओ। यस, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सर, दैट्स कि भाई टेस्ट करते रहना ज़रूरी है। हाँ, उनको चेक करें, मतलब जैसे कोच करता है ना, कोच भी उनको राइट राइट। टेस्ट करता है, चेक करता है, भाई चलो तेरी कमी यहाँ पे है ना, तो मैं तेरे को अभी ये क्या बोलते हैं, बाउंसर मारता हूँ जी और जी ऐसा जी बॉलर लगाता हूँ जो बाउंसर फेंकेगा, तो उस पर थोड़ा काम कर, तो उसका जो वीक पॉइंट है पर्टिकुलर जी। वो हम चेक करें। राइट बिल्कुल, हम लास्ट में हैं इस एपिसोड के संदीप। राइट सर। लीडर तैयार भी कर लिए, ओके। 10 लोगों को हमने छांटा था, उस पर काम भी किया 4-6 महीने, राइट और मैं ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हूँ कि यार ये ठीक हैं, राइट। जी सर। उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। हम्म। बहुत बार ये भी होता है कि वो फिर किसी दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, हाँ, या ये उसको रोका जा सकता है या नहीं जा सकता? इसमें सर देखो क्या है ना, दोनों ही पहलू हैं। मतलब लीडरशिप मेरे अकॉर्डिंग एक चीज़ और है, इन्फ्लुएंस तो है ही, रिलेशनशिप का बहुत बड़ा गेम है सर। क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है ना इधर उधर का हिसाब किताब। आपका जी, सवाल बिल्कुल सही समय पे है कि लोग जाते भी हैं और जाने से रोकें कैसे। सर अगर रिलेशन बहुत अच्छा है ना, आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना सर, सिर्फ फाइनेंशियल रिलेशन बना रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है कि लोग सोशल मीडिया से ज्वाइन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं। वो हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि आजकल ज़माना वैसा है। तो सोशल मीडिया से जो लोग आए हैं कहीं ना कहीं, मैंने देखा है कि वो ज़्यादा इधर उधर होते हैं, मैंने जो आजकल देखा है। लेकिन जो लोग आप जिन्होंने आपके साथ में फील्ड में काम किया है ना, जिनके साथ आपने रात को 11 बजे चाय पी है, 11 बजे के बाद, मतलब इसको मैं बोलता हूँ कि जिन लोगों के साथ आपने कैजुअल टाइम स्पेंड करा है, क्योंकि जब मैं कोट पैंट टाइम में उनके साथ हूँ दैट इज़ फॉर्मल टाइम, लेकिन जब मैं लोगों के साथ कैजुअल टाइम स्पेंड करता हूँ ना, तो वो मेरी हरकतें देखते हैं कि ये लीडर जो है ना, ये लीडर नहीं, ये आदमी भी दिल का बहुत अच्छा है, इसके साथ मैं अपने जीवन को लगा सकता हूँ। क्योंकि ये ना हो कि सिर्फ पैसा तो कमवा रहा है लेकिन किसी भी तरीके से कमवा रहा है, कुछ भी इलीगल तरीके करवा रहा है, टीम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कह रहा है ये जब चाय पीने गए तो ये उस जो चाय देने वाला है उससे कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि लीडर की सारी चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। रात को मैं खाना खा रहा हूँ कहीं पे भी, अब स्टार्टिंग में तो 5 स्टार के नहीं होते, ढाबे पे खा रहे हैं, तो मैं आदमियों को कैसे ट्रीट कर रहा हूँ जब हम जा रहे हैं कहीं। तो अगर मेरा उसके साथ वो टाइम स्पेंड हुआ ना सर, कैजुअल टाइम जब मैंने बहुत ज़्यादा स्पेंड करा, तो मेरा एक रिश्ता बना है। मैंने त्यौहार उसके साथ मनाए हैं, मैं उसके घर में डब्बा देने गया, वो मेरे घर में आया, माँ बाप के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए। क्योंकि अगर वो छोड़ना भी चाहे तो मम्मी पापा भी हैं उसके, फैमिली भी है, वो बोलेगी भाई उसको मत छोड़े, बहुत अच्छा आदमी है। तो अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा है ना सर, समय अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, समय बुरा हुआ ना तो भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा उस रिश्ते की वजह से, राइट। लेकिन अगर आपने सिर्फ फाइनेंशियल रिश्ता बनाया कि इससे मुझे पैसा आ रहा है तो ठीक है, मैं हाय हेलो पूछ लेता हूँ, हालचाल पूछ लेता हूँ, अब उसका कहीं ना कहीं बिजनेस डाउन है, क्योंकि छोड़ के तो वही जाएगा जिसका बिजनेस डाउन है सर। और तब मैंने उसको वो प्यार देना बंद कर दिया जो मैं उसे यूजुअली देता था। तो मैं कहीं ना कहीं दूसरे, और ये आदमी को महसूस भी नहीं होता जब ये हो रहा होता है, क्योंकि वो किसी दूसरे प्रोडक्टिव आदमी के साथ काम कर रहा होता है, उस समय पे किसी और लीडर को बिल्ड कर रहा होता है, और इधर ये यस, चीखे मार रहा होता है भाई मुझे थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा तेरे साथ की ज़रूरत है। तो सर उस समय पे वो लीडर एक गलती ये करता है, और डेवलपिंग लीडर कुछ ज़्यादा ही करते हैं, जो बेचारे डेवलप हो रहे होते हैं उनको उसका पता नहीं होता। तो वो उस समय पे सर एक इमोशनल सपोर्ट मांगता है आपका। तो हम उसके साथ बैठ जाएंगे, कंधे पे हाथ रखेंगे, तेरे साथ मैं हूँ, समय अच्छा बुरा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा हूँ, 2-4 महीने में हम तेरे साथ में बहुत काम करेंगे, तेरे साथ मैं काम करूँगा, फील्ड में चल तू मेरे को कहाँ ले चल देगा, तेरे साथ पहले भी काम करा है, याद नहीं तू भूल गया वो बातें, थोड़ा रिकॉल कराएं उसको।
और जब उसको हम गारंटी दे के तेरा 4 महीने में मैं उठवा दूंगा, पहले भी तो दी थी ना मैंने गारंटी, और पहले तेरे चेक उठवाया था, दोबारा उठ जाएगा चेक, क्या दिक्कत है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो इस तरीके से हम किसी को जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में जाएगा, कहीं भी चेंज करेगा, उसको वो प्यार जो मेरे से मिला ना, वो हमेशा उसको कि यार, क्योंकि जिस अपलाइन के साथ जाऊंगा वो मेरे साथ वो प्यार नहीं करेगा जो उस अपलाइन ने करा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सर पैसा तो कहीं भी कमा लेता है आदमी, लेकिन इज्जत और प्यार ये हर जगह नहीं मिलते। दैट्स बहुत अच्छी और बहुत गहरी और बहुत अनुभव की बात आपने कही है कि रिश्ता ऐसा बनाइए वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए जब भी छोड़े। लेकिन इसी में एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि बहुत बार रिश्ता भी होता है, जी 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 लेकिन आज के इस आर्थिक युग में पैसा बहुत अट्रैक्ट कर लेता है कई बार। जी सर। उसको कोई ऑफर दे दिया किसी ने, हाँ हाँ। किसी कंपनी ने बोल दिया कि यार हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें ये दे देंगे। हम्म तो वो लालच की आदमी बढ़िया है, हम्म वो जाना नहीं चाहता, हम्म और जब वो लालच आए, राइट। उस लालच से कैसे बचा जाए, बहुत बार आदमी गलती कर देता है। देखो सर, इसमें मैंने, क्योंकि इंडस्ट्री में भी ठीक ठाक टाइम हो गया और सोशल मीडिया पे भी ठीक ठाक समय हो गया, तो मैंने देखा है कि जितने भी लोगों ने स्विच किया ना, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा है, जितने भी लोगों ने स्विच किया है वो नाम नहीं बना पाए, वो मुकाम नहीं बना पाए। और ये स्पेशली हुआ सर कोविड के बाद में। कोविड से पहले बहुत सारे लोगों ने स्विच करा और बहुत बड़ा नाम बनाया, लेकिन स्पेशली 2019 के बाद में मैंने ये देखा है कि 2019 के बाद में जितने लोगों ने स्विच किया, आज 5 साल हो गए सर, एक भी बड़ा नाम नहीं बना है। अब ये मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या अभिशाप है, क्या नहीं है। तो जब किसी को ऑफर आ रहा है ना, तो उस चीज़ को समझा जाए कि देख भाई, वहाँ पे भी तो जीरो से चालू करना है। मान लिया तेरा अभी करंट कंडीशन जो है, तेरी करंट जो है फाइनेंशियल सिचुएशन, ये दुखी है, लेकिन 4 साल के बाद तो ये तो हालत नहीं होगी तेरी, जो अभी तेरे ऊपर कर्जे चल रहे हैं या जो भी चल रहा है, तेरे को प्रॉब्लम है फाइनेंशियल की, ये तो ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद क्या, उस कंपनी का क्या, उसको, तेरे को मेरे जैसा लीडर कहाँ मिलेगा। संदीप, एक प्रश्न मैं यहाँ और पूछता हाँ हूँ। सर। जब आदमी स्विच करता है, हम्म उसके एक कारण तो ये रहता है बहुत बार कि भाई पैसा नहीं आ रहा, इसलिए वो स्विच कर लेता है। बहुत बार ये कारण भी रहता है कि यार अपलाइन ठीक नहीं है जी। और बहुत बार कारण ये रहता है कि पैसा भी आ रहा है ठीक ठाक, अपलाइन भी ठीक है, हाँ जी। लेकिन अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि यार जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूँ ना, पहले तो समझ नहीं थी मुझे उतनी ज़्यादा, जी जी। लेकिन ये कंपनी ठीक नहीं है। अब इस पे तो सर वो एक्चुअली क्या ना, खुद की समझनी है। जब मार्केट में जाते हैं तो कोई ना अपनी कंपनी को, तो कहते हैं ना हमारे हरियाणा में कहावत है कि अपनी लस्सी को कोई भी खट्टा नहीं बताता, दूसरे की खट्टी होती है। तो जब आदमी कंपैरिजन ऐसा उस पर्सपेक्टिव से करता है जो दूसरे की कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है, बस छोटी सी, अगर वो सोच भी रहा है कि भाई इस कंपनी में वो बात नहीं है, तो अपलाइन के साथ बैठ के काउंसिल करे। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा, अपलाइन चाहे तो कंपनी डायरेक्टर साहब के साथ बिठाए उन्हें। मैं तो ये भी चाहूँगा कि भाई बहुत अच्छा लीडर है, इसको हम कैसे खो सकते हैं। नहीं तो बड़े से बड़े अपलाइन, उसके अपलाइन के पास जाओ, उसके काउंसलिंग ज़रूरी उस समय पे कि भाई दिमाग में जो जहर घोला गया है कि आजकल ये ऐसा बड़ा चल रहा है, ये तो पुराना ज़माना हो गया, ये तो इस चीज़ को तो पुराना टाइम हो गया है, अब तो ये नया आ रहा है। सर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल कोट करूँगा ओला और ऊबर का, राइट। ओला और ऊबर को अगर देखें, जब ये लॉन्च हुई थी ना सर इंडिया में, इतनी स्कीम्स थी। जब जो ड्राइवर बन रहा था कि अगर तू 5 राइड कर लेगा तेरे को 2,000 रुपये दे देंगे हम, तो लोगों ने एक गाड़ी ली, फिर 2 ली, फिर 3 ली, कईयों ने 7 ले ली, क्योंकि स्कीम्स थी और नए नए थे, वो नए नए थे, स्कीम्स दुनिया भर की डाल दी जो बाकी नहीं दे रहे थे। फिर जब वो स्टेबल हो गए, सारी स्कीमें वापस खींच ली, तो जिसकी साथ थी वापस एक पे आके खुद ड्राइवर हैं आज वो। तो जो नई नई है ना कंपनियां सर, वो स्टार्टिंग में अपना जमाने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां, नाम तो नहीं ले सकते, नई नई आई, दुनिया भर की चीज़ें करी उन्होंने, दुनिया भर की तहस नहस मचाई, आज दोबारा उसी मॉडल पे आ गए जिनकी वो बुराइयां करते थे। तो इसको यूँ देखें कि अगर एक व्यक्ति की कंपनी ठीक है, राइट, ठीक के पैरामीटर ये हुए कि वो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसमें लोग हैं, ग्रो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, एथिक्स हैं कंपनी के पास में, जी जी, प्रोडक्ट इस प्रकार का है कि जिसको आप आसानी से खरीदें तो आपको वैल्यू फॉर मनी लगता है, किसी को दें तो ये नहीं कहे कि यार क्या दे दिया मेरे को। तो ऐसी अगर कंपनी है, तो अगर अपलाइन से आपकी नहीं बनती है, आपको लगता है कि नहीं यार ये अपलाइन मेरे लेवल का नहीं है और रिश्ता ख़राब है कहीं ना कहीं, तो फिर भी टिके रहें, काम करते रहें। बिल्कुल सर। तो कोई ना कोई तो संभाल ही लेगा, और नहीं संभालेगा तो आप, हो सकता है आपके अंदर की जो लीडरशिप है वो तभी निखरे
क्योंकि बहुत बार ये होता है ना, जो संभालने वाले होते हैं तो अंदर की लीडरशिप नहीं निकल पाती। सर वो कहते हैं ना कि घरों के जो छोटू, मतलब बाहर जो ढाबे में छोटू होते हैं वो घर के बड़े होते हैं। मतलब ये आपका बिल्कुल सही सवाल है कि अगर अपलाइन किसी को बुरा लगे कि भाई मेरे को मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी है, सारी चीज़ अच्छी है, अपलाइन अच्छा नहीं तो आप अच्छे अपलाइन बनो ना। आपको किसने रोका है अच्छा अपलाइन बनने से? भाई जो कमियां उनके अंदर है आप मत करो। अब या तो ये कि मेरे को अपलाइन अच्छा नहीं मिला तो भाई दूसरा कोई अच्छा अपलाइन ढूंढो। अब आपको तो उसकी भी जन्म कुंडली थोड़ी पता है कि वो अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि वो तो बाहर से ही ऐसा दिख रहा है। जब उसके साथ आप 4 साल बिताओगे जो आपने अपने पुराने अपलाइन के साथ बिताए हैं, तब आपको लगा कि ये तो अच्छा नहीं है, तो 4 साल उसके साथ बिताओगे, 4 साल अगले के साथ बिताओ, पूरी ज़िंदगी आप तो अपलाइन ही ढूंढते रह जाओगे। इससे बढ़िया है कि आप ही परफेक्ट अपलाइन बन जाओ। जो जो चीज़ें आप ढूंढ रहे हो अपलाइन में अपने अंदर इनहेरेंट कर लो। आज ही मेरे से पूछा था किसी ने सवाल कि सर ऐसा कोई है जो नौकरी के साथ 1 लाख रुपए कमा रहा है, एग्जाम्पल है। मैं कहा वैसे तो ढेरों सारे हैं, मैं आपको 1000 दे सकता हूँ इंडस्ट्री में कि जो नौकरी के साथ में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। मैं कहा अगर नहीं भी होता तो आप बनो ना ऐसा एग्जाम्पल, क्या दिक्कत आपको ऐसा एग्जाम्पल बनने में? तो मेरे हिसाब से सर बाहर कुछ भी देखने से बढ़िया है खुद में देखना ज़रूरी है। कंपनी कोई अच्छी बुरी नहीं होती सर, सारी कंपनियाँ अच्छी होती हैं मेरे हिसाब से। हाँ, कहीं ना कहीं आदमी का नज़रिया बुरा होता चला जाता है चीज़ों को लेकर जब वो नेगेटिव लोगों के संपर्क नहीं, में आता है। मैं संदीप इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ। बहुत बार क्या रहता है ना, देखिए कंपनी, कुछ कंपनियां ऐसी हैं स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, जिसके पीछे इंटेंशन बहुत अच्छी नहीं है। इंटेंशन यही है कि यार मैंने बहुत सारा पैसा बनाना है, जी जी डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा पैसा बनता है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर तो बन नहीं रहा, अब मैं अपनी कंपनी खोलता हूँ, कंपनी ने बड़ा बना लिया है जी तो मैं भी बड़ा बनाऊंगा। जी जी इस इंटेंशन वाली कंपनी में अगर आदमी फंस गया तो फिर उसको कहीं ना कहीं चेक करने की ज़रूरत है कि कंपनी का विज़न क्या है। सर वो एक्चुअली जब आपको 24 साल हो गए ना, या जिसको 10 साल 15 साल हो गए, वो ये चीज़ वो लोग समझ सकते हैं कि कंपनी के मालिक की इंटेंशन क्या है। लेकिन जो लोग स्विच कर रहे हैं ना 4-5 साल हुए जिनको, उनको कंपनी के मालिक की इंटेंशन नहीं पता होती सर। उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं कि मालिक का क्या विजन है चलाने के लिए, क्योंकि प्लान तो उनका भी है, प्रोडक्ट उनके भी हैं, लेकिन इंटेंशन तो तब समझ में आती है जब वो फंस जाता है वहाँ पे। नहीं, वो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 हैं, वो बताते हैं कि भाई आपकी कंपनी को ये 13 डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट के ऊपर में अपलोड करने मैंडेटरी हैं। जी 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 तो अगर किसी ने नहीं किया तो उसमें उसकी इंटेंशन कहीं ना कहीं दिख रही है कि यार कुछ दाल में काला है, ये सही चीज़ें दे नहीं रहा है। राइट। या 2-3 चीज़ें तो देखी जा सकती है, मतलब उसकी बात से, बॉडी लैंग्वेज से कुछ ना कुछ मतलब समझना पड़ेगा। जी जी और हमारी ये कमी भी है सर हमारी इंडस्ट्री की, कि जैसे आपने ये बात बताई, ये हमारी इंडस्ट्री के लीडर्स तक को नहीं पता कि ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड होना उधर वेबसाइट पे बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। वो तो लगे हुए हैं बेचारे लीडरशिप डेवलप करने में, तो नहीं, एजुकेशन भी वो कमी है संदीप कहीं ना मुझे लग कहीं। रहा है वो आपका और मेरे जैसे लोगों का काम है काम है। कि हम लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आए हैं, जागरूकता लेके आए हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ना मोटिवेशन तो बहुत रहता है, जी 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 लेकिन वो मीम्स बन रहे हैं ना आजकल कि यार ये तो सब कुछ ठीक है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, फॉरेन टूर भी, करना क्या है ये तो बता दें मेरे को। तो करना क्या है और कैसे करना है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इशू रहता है। लेकिन आप जैसे लोग हैं जो इतनी अच्छी एजुकेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली हम इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाएंगे संदीप, बहुत आगे जाएगी सर इंडस्ट्री तो। और मिलके आगे लेके जाएंगे। आप जैसा यूथ हैं, यंग हैं, एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा लगा संदीप आपसे मिलके, बातचीत करके, और मिलते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई आज, और थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें आपसे भी सीखने को मिली सर मैंने, क्योंकि एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली सर, और इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाना है सर, क्योंकि 24 अगर साल आपको हुए हैं, इंडस्ट्री को 1996 से हुआ है टाइम, 28 साल हुए हैं। 28 साल में तो कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं होती सर। 100 साल जब इंडस्ट्री को जाएंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब हमारे आने वाली औलाद इसमें होगी तो वो मल्टी बिलियनर वाली ज़िंदगी जिएगी, और तब एक अलग दुनिया होगी सर। और जाहिर सी बात आपने बोला, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, और ये हर लीडर की, उस लीडर की जिम्मेदारी है जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है, इस इंडस्ट्री को माँ की तरह पूजने की और उसको उस तरीके से इज्जत देने की। माँ मत बदलो मेरे हिसाब से। इंडस्ट्री में बहुत ताकत है सर, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, टिक के काम करें और लीडर बने और लीडर बनाएं सर। दैट्स ग्रेट संदीप। ये एक छोटा सा उपहार हमारे व्यूअर्स की तरफ से, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने पार्ट 1, और इसमें हमने एक बड़ा टॉपिक इसमें दिया है संदीप, राइट सर। राइट कंपनी। ओह वाह। बहुत डिटेल में हमने बताया कि एक आम आदमी, उसको कुछ नहीं मालूम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, पहले तो विजन क्लियर करे, राइट। उसके बाद वो कंपनी चुने कैसे,
पैरामीटर्स कुछ दिए हैं। हमने इसमें क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग, एक 100 नंबर का पेपर दिया है अच्छा। और आपने अपनी कंपनी को मार्किंग करनी है, आप 100 में से कितने नंबर देंगे। राइट सर। और लास्ट में मैंने बोला है कि आप 100 के चक्कर में मत पड़िए, हम्म। आपकी कंपनी को 80-85 नंबर आ गए ना तो भी बढ़िया है, बिल्कुल सही फिर बात है। उसमें टिक जाइए, अंगद की तरह पैर जमा लीजिए। और इसमें हमने बेसिक्स के बारे में बातचीत की है, जो 6 बेसिक्स रहते हैं या कहीं 5 या 8 बेसिक्स रहते हैं इनिशियल रिक्रूटमेंट के लिए जो ज़रूरी होते हैं। तो हालांकि आपने इन सब को जिया है अपनी ज़िंदगी में, Right, लेकिन ये आप पढ़िएगा भी और एक फीडबैक भी जरूर दे दीजिएगा। अमेजोन की बेस्ट सेलर है ये। अरे सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यस संदीप। थैंक यू सर। सो ये थे संदीप नरवाल। यूथ हैं, बड़ी सोच रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, 10 साल से ज़्यादा तजुर्बा है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।